एक कहानी सुनोगे जो आज की मूवीज की तरह काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर आपकी और मेरी सच्चाई से काफी हद तक मिलती जुलती है। तो फिर शुरू करें। जैसे कि हर एक कहानी शुरू होता है, ये कहानी वैसे ही शुरू होता है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में कुछ शाही यानी कि परकुपाइंस रहते थे। दूर थे, दुरुस्त थे, खुश थे। अचानक एक बार ठंड के मौसम में कुछ ज्यादा ही ठंड आ गया और उस ठंड के प्रकोप से कुछ शाही मर गए। बाकियों ने यह सोचा कि अगर एक दूसरे के पास रहे, एक दूसरे की शरीर की गर्मी से ये ठंड से बच सकते हैं। तो देखते देखते एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके सारे शाही एक साथ आ गए। पर उसमें एक छोटा सा नहीं, बड़ा सा दुविधा था। इन शाहियों के शरीर में जो कांटे होते हैं वो एक दूसरे में चुभने लगे और देखते ही देखते सारे शाहियों के शरीर से खून निकलने लगा। तो सारे बिखर जाते हैं और जब बिखर जाते हैं तो उनको ठंड लगता है। अब सारे शाही ये सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, दूर रहे तो ठंड से मर जाएंगे, पास आए तो एक दूसरे की कांटे से मर जाएंगे। बड़ी ही दुविधा की बात है ना। देखा जाए तो ये सिर्फ शाहियों के साथ नहीं, हम इंसानों के साथ भी होता है। कभी अगर हम किसी इंसान के करीब चले आते हैं तो उसके राय, उसके आदत, उसके विचार, उसके सोच कभी कभार हमें निराश कर देता है और हम ये सोचते हैं कि चलो ये सब कुछ छोड़कर ना कहीं दूर चलते हैं। और जब थोड़ी दूर चले आते हैं तो अकेलेपन से डर लगता है। देखा जाए तो अभी शाहियों का स्थिति और इंसानों का स्थिति और उनके दुविधा काफी समान है। चलो थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में और पास। तकरीबन 17,000 साल पहले इंसानों ने एक साथ रहने का फैसला लिया था और तकरीबन 14,000 साल पहले हुआ था कृषि क्रांति, जिसे हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। सरल भाषा में बताया जाए तो हमारी ये जो सभ्यता है उसका नींव है कृषि क्रांति। पर देखते देखते समय के साथ इंसान बाहरी खतरों से तो बच गया, पर अब कुछ नए आंतरिक खतरों का जन्म हुआ। पर आज के समय में ये आंतरिक खतरा है क्या, कैसे दिखते हैं, क्या है इनकी परिभाषा? देखा जाए तो इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन आज के समय में प्रमुख रूप से जो एक आंतरिक खतरा जो हमें डराता है, कहीं जाने से रोकता है, कुछ करने से रोकता है, वो है आज हम कुछ करने से पहले, कुछ करने के बाद 10 बार ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का राय क्या होगा इस चीज को लेकर। कभी कभी ये लगता है कि लोगों की राय की भेड़ियों से ज्यादा ना जंगल की भेड़िया ही सही थे। अरे भाई, आधे सपने तो ख्वाब बन जाते हैं ये सोच में कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का राय क्या होगा इस चीज को लेके। पर समाज में रह के सामाजिक होने का मतलब लोगों की हाँ के साथ हाँ ही मिलाना है ना, लोगों की ना के साथ ना ही मिलाना है ना। पर कोई भी चीज सिर्फ नकारात्मक नहीं होता है, उसमें भी कुछ अच्छा ही होता है। तो लोगों की राय की सकारात्मक परिणाम क्या है देखते हैं। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो यही लोगों की राय हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। कभी कभी हमें कुछ गलत करने से रोकता है। और तो और तजुर्बे वाले राय आज के इंटरनेट वाले बाजार में अलग ही कीमत पे बिकती है। खैर, ये बातें तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पता ही है। लोगों की राय के प्रभाव के बारे में जानने के लिए हम युवा पीढ़ी से पूछेंगे। अब सवाल उठता है कि युवा पीढ़ी से ही क्यों? क्योंकि एक समाज का नींव शायद हमारे पूर्वजों से बना है, पर इसका प्रगति का लगाम युवाओं के हाथों में होता है। और ये लगाम कौन सा मोड़ लगा निर्भर करता है युवाओं के सोच पर। तो चलिए लोगों की राय का प्रभाव लोगों से ही जानते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। Myself, Vishwakalyan Patnaik. I hails from a small village called Dudurkot of Dhenkanal district of Odisha state inside India, and I have completed my graduation with humanistic values, and you can call it Bachelor of Arts. And yeah, I'm a learner. I am a still student. Hello, I am Dipali Pal from Bhopal, Madhya Pradesh. I am a software engineer by profession. So hi, my name is Pooja Jain. I am from Bhopal, Madhya Pradesh. I am software engineer by profession. नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न।
एंड मैं एमएससी फिजिक्स का कंप्लीट कर चुका हूँ एंड अभी मैं एक पार्ट टाइम एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम कर रहा हूँ. Manshi Tumre, I belong from Gwalior. I'm a software engineer from profession. ओपिनियन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? The first thing that comes to my mind while I'm sharing this thought on opinion, that is only growth. लोगों की सोच Judgment. जॉजिंग. अगर ओपिनियन के बारे में बोलूँ तो जॉजिंग ही हो जाता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, हम लोग का जो दर्शक होते हैं वही हम लोग को कुछ ओपिनियन देते हैं. तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो एक जॉजिंग है आपको. Judgment. क्या आपको अत्यधिक मत वाले लोग पसंद है? No, not at all. I never liked that. इसको मैं इक्वल ले सकती हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा ही अगर ओपिनियन देते हैं तो एक तरह से वो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि हमको हमारी वैल्यू पता चलती है उनके ओपिनियन से. कि क्योंकि ओपिनियंस वैल्यू करते हैं, कुछ भी ओपिनियन हो तो हमें पता चलता है कि लोग हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं. और अगर वो लोग ओपिनियन नहीं दे तो दैट्स ऑल्सो गुड, कि उनका ओपिनियन हमको वैसे भी उनके वो ओपिनियन दे या ना दे, उनका ओपिनियन मैटर्स करता नहीं है. नहीं, एक्सट्रीमली ओपिनियन पीपल जो होते हैं अच्छे नहीं होते उतना मेरे लिए, क्योंकि हर एक किसी में भी आपका कुछ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है. अगर उसको आप एक्सट्रीम ओपिनियन मतलब कुछ दे देंगे तो डेवलप नहीं हो पाएगा. अपना स्टैंड लेने वाले लोग और राय देने वाले लोगों में कोई अंतर है क्या? People who take their own stand, they also have their entitlement of their own self. So I kind of shuffle in between the people who are most opinion oriented and who are not. I will go with most people with opinion oriented people, because they have their own entitlement to their own perspectives, and those people who don't have their own perspectives or thought process or opinions, they are living a mimicry life, I will say that. Difference तो है, क्योंकि एक इंसान जो खुद से क्षमता रखता है कि वो खुद के बारे में सोचे और स्टेप उठाए, तो वो इंसान की थिंकिंग पावर इतनी अच्छी है, वो आगे खुद के लिए खुद से बढ़ सकता है. और एक जो सिर्फ जजमेंट देगा या अपने ओपिनियन देगा तो वो उसकी साइड अलग है, वो डिपेंड करता है इंसान कैसा है. बट एक हाँ, जो इंसान खुद के स्टैंड रखता है, खुद के बारे में सोचता है, उसको पता है कि क्या राइट वे है क्या रॉन्ग वे है, तो एक उसका ओपिनियन मैटर करेगा उसके लिए भी और शायद दूसरे के लिए भी. हाँ, जो लोग स्टैंड लेते हैं वो हर वक्त ओपिनियन नहीं देते. जब आप बोले कि ओपिनियनेटेड, तो जो लोग हर वक्त हर एक चीज़ में ओपिनियन दे देते हैं उसको मतलब वो सिर्फ बकते हैं, काम कुछ नहीं करते. लेकिन जो स्टैंड लेते हैं वो ठीक मतलब जो सही चीज़ है वहाँ पे अपना कुछ ओपिनियन देते हैं. क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके राय आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ी है? यदि ऐसा है तो आपके जीवन में क्या आप हमें एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं? Somewhat, yes. I will go with a yes. Any situation that you want to share on screen? Yeah, there are many situations in which I kind of shocked into a brain-fed movement that caused my brain and my thought process in accordance with the opinion that I have shared. And one of them is, when I was in school, I thought the caste system is good, and that was my opinion about the caste system, that it was really good, and those casteism and also the thought process that processing around the casteism and its mechanical process and the structures of administrative things based on the casteism, they are good. But now I am listening to my inner voice that what a B.R. Ambedkar sir had done to this caste system and also the processes and the mechanism that followed by the administrative level. Apart from those things, I came to this opinion in nowadays that caste system is not that good. So these things were varied upon your age and your perspectives and your openness towards the creativeness of the people and the mass media culture. And also it depends upon the maturity level and also the level of inner process that you have possessed.
उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है, उसका कुछ एग्जाम्पल मतलब याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हर वक्त सेफ ही खेलता हूँ। जो ओपिनियन देता हूँ वो सोच के देता हूँ। Do you think that your opinion is much more dependent on the social media, on the things on the internet, or on like people's subject, like on or around people, or from the influencers? I would say so. So yeah, it's pretty much happened with each and every people who communicated their voices around the social media. And also we have come across the new term that people nowadays share with, that is mass media trials. So mass media influence the people and their thought process a lot. I would say 80 to 95% of the people who share their own, they're just not sharing their own thoughts, they're sharing their thoughts that already have been shared, or you can say imposed thoughts. क्या आपको लगता है कि लोगों की राय आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है या नहीं? Yeah, definitely. If you are living a mimicry life. हाँ वो बदल देता है, बट वो परमानेंट बेसिस पे नहीं बदलता, वो टेम्पररी होगा। हमको ऐसा लगा कि किसी का ओपिनियन हमारे बारे में गलत है, तो वो उनको थोड़े दिन हमको वो हर्ट करेगा और हम अपना ओपिनियन चेंज करेंगे, बट वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी ओपिनियन चेंज होगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, मतलब वो टेम्पररी तो कभी मतलब टेम्पररी रहता है, परमानेंट कभी नहीं होता है, क्योंकि शायद मैं उसको अपने दिमाग में, बट या फॉर सम टाइम इट मे अफेक्ट माई सेल्फ एंड बहुत ज़्यादा नतीजे होता है कई बार। बट हाँ, मतलब मेरी ये चीज़ है कि मैं हर चीज़ को इतने पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि वो मुझे इतना नहीं करता कि मैं लॉन्ग टर्म में इसे सोचती रहूँ उसके बारे में। और मुझे लगता है कि इंसान को सोचना चाहिए अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है। हाँ, बहुत बार डालता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और अगर कोई स्टूडेंट मेरे को कुछ ओपिनियन देता है, वो कभी कभी ख़राब भी होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। अगर जब अच्छा होता है, जनरली माइंड थोड़ा अच्छा फ्रेश हो जाता है और पढ़ाने में और भी मन करता है, अच्छे से पढ़ाने में मन करता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा ओपिनियन आता है कि कुछ नेगेटिव ओपिनियन आ जाता है, तो वहाँ पे मूड ऑफ थोड़ा हो जाता है। क्या आप बहुत ही अधिक राय देते हैं? On a personal basis, I would say yes. I give much more opinions that I should not be. मैं बहुत कम नहीं, मिनिमम देती हूँ। वीडियो नहीं, मैं ज़्यादा राय नहीं देता हूँ, जितना चाहिए उतना ही देता हूँ। आपके लिए किसके राय ज्यादा मायने रखते हैं, एक दोस्त का या एक दुश्मन का? It depends upon age. If you are a child, then your parents' opinion that matters the most, and if you are an adult, then your peer groups, their opinion matters a lot. And in millennials, that too I will go with the friends. But in higher maturity level, whenever you just cross 33 or 35, you will have to come around your own thoughts. So yeah, basically I will go with friends. अगर मेरे को ओपिनियन लेने का बोलो तो मैं डेफिनेटली दोस्त से लूँगी ओपिनियन, क्योंकि मुझे पता होगा कि वो मुझे सही ओपिनियन देगा। लेकिन मैटर्स की बात आती है तो वो दुश्मन का, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारे साथ एक तो रहते नहीं है, उनका जो ओपिनियन है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो अगर उनका ओपिनियन नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसको अपने पॉजिटिव वे में डेवलप कर सकती हूँ। दोस्त के, क्योंकि एनिमी तो आपको हर वक्त ही ओपिनियन देंगे, आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे। दोस्त जो होते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वो आपके अच्छे टाइम पे भी आपको बोलेंगे, खराब टाइम में भी अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं वहां पे भी आपको ठीक करने के लिए कुछ ओपिनियन देगा। तो दोस्त का राय ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या आपको लगता है कि राय देने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है? That should be. I mean, while giving your opinions, you should be a third party anchor. You have to learn that what the first party is saying and what the second party have the opinions or a review against or for the things that have been incorporated in before the things of concern. And as a third party, you must have the knowledge that what the first party and the second party have done towards the concern. Then you have to take the both process into your knowledge, and according to that you have your personal opinion that
as a third party. So opinion must be as a referral, or you can act on it like a third party anchor. So opinion must be third party anchor. खुद का ओपिनियन देने में ऑब्वियसली एनर्जी लगता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी है, कि वो हमारे बातों को किस वे में ले रहा है, वो हमारे ओपिनियन को पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव, क्योंकि कई बार अगर हम पॉजिटिव भी दे रहे हैं और वो पॉजिटिवली नहीं सोच रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो ओपिनियन गलत, हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है उसको समझाने में। नहीं, मुझे लगता है कि लोग ओपिनियन देते हैं तो वो बस किसी को भी देख के या दे देते हैं, मतलब जो कोई हमारे बारे में कोई ऐसा सही सोचता है ना, तो वो मेनली सोच के या अच्छा एनर्जी लगा के हमें ओपिनियन देगा। बट जो हमारे बारे में नहीं सोचता है या बस उसको ओपिनियन देना है, तो वो कुछ भी ऐसे आकर बोलेगा, उसकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। बट हाँ, जो कोई सोच के हमारे अच्छे के लिए देता है तो मेनली उसकी एनर्जी लगती है। हाँ, अगर आप मुफ्फड़ का दे देते हैं राय तो वहाँ पे कुछ ऊर्जा नहीं लगता है, आपको सिर्फ जजिंग करना है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में अच्छे से सोच, जैसे मैंने बोला कि दोस्त होते हैं, तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ता है क्या जो आपके सामने वाला है वो उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके अनुसार आप कुछ ओपिनियन देते हैं। So to be a politician, do you think that someone needs to be extremely opinionated or someone who needs balance on opinions? Balance should be more authentic. क्या आपको लगता है कि कोई राय दिए बिना एक व्यक्ति समाज में रह सकता है, सामाजिक बन सकता है? No, not at all. Without opinion, you are nothing. You are just mere dead. नो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ओपिनियन नहीं देगा तो वो एक तरह से भीड़ में खो जाएगा। वो सिर्फ भीड़ में रहेगा, लेकिन वो ना तो अपना ओपिनियन दे पा रहा है, ना किसी से इंटरेक्ट कर पा रहा है। और अगर वो नहीं ओपिनियन दे पा रहा तो उसका मतलब है वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो उसको पता ही नहीं कि कौन क्या है, तो वो ओपिनियन भी नहीं दे पाएगा। और वो ओपिनियन नहीं दे पाएगा तो वो सोशलाइज नहीं हो पाएगा। बिना ओपिनियन के मे भी नहीं, पर शायद नहीं बना सकते, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं तो हम अपने दिमाग में तो एक ओपिनियन बना ही लेते हैं। यदि हम कुछ बोलते नहीं हैं बट ओपिनियन तो बन जाता है। कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं तो उनका अलग रहता है, बाकी मतलब ये भी सबका ओपिनियन तो रहता ही है, सब बोलते ही हैं, उसके बाद ही दोस्त बना सकते हैं। बात करना इज इम्पॉर्टेंट। नहीं, ओपिनियन तो चाहिए ही। मैंने जैसे बोला पॉजिटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन। अगर आपको किसी में मान लो किसी भी चीज़ को मान लो हम किसी आयरन का एक चीज़ बनाते हैं तो उसको पहले उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो आपको ओपिनियन आपको स्ट्रेट पाथ में लेके एक ट्री को अगर सीधा उसको बढ़ना होगा ना तो धीरे धीरे उसका थोड़ा ब्रांचेस को काटना पड़ता है कि वो सीधा ग्रो करे। तो ओपिनियन अगर पॉजिटिव वाला उसके लिए कुछ डेवलपिंग होगा तो चाहिए। तो सोशलाइज होने के लिए ओपिनियन चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगता है कि राय ज्यादातर नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक? If I'll go with negativity, then most people think or the society think that I am a negative person. But negative and positivity, both negativity and positivity both exist inside ourselves. So it's up to us that what we will have to show, or we have to show what, negativity or positivity. So yeah, most people or most common millennials, they possess negativity. बहुत बार, क्योंकि ये हम लोग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम किसी का सक्सेस को उतना अच्छे से मतलब एंजॉय नहीं कर सकते। जनरली होता है कि सक्सेस हम जलते हैं जिसको बोलते हैं, तो हम ज़्यादातर उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं, नेगेटिव ओपिनियन ही देते हैं। बहुत कुछ कम लोग होते हैं जो पॉजिटिव ओपिनियन के साथ हमारे सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि राय मायने रखते हैं? Yeah, definitely opinions matters a lot. Without opinions you are nothing. Being a human, you must have your opinion, or you are just entitled to have that. So you must have your opinion. Just live a living life, not a dead mimicry life. So yeah. या सुनिए तो, इन लोगों की राय सुन के कुछ भूल रहे हैं आप। अरे उन शाहियों के बारे में जो दुविधा में थे कि करे तो करे क्या, दूर जाए तो ठंड से मर जाए और पास आ जाए तो एक दूसरे के कांटे से मर जाए। जैसे कि हर एक कहानी का अंत होता है, इस कहानी का भी अंत है। अंत में सारे शाही एक निष्कर्ष पर आते हैं कि साथ में तो रहेंगे,
लेकिन एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे ताकि एक दूसरे का कांटा ना चुभे, पर एक दूसरे की शरीर की गर्मी हम महसूस कर सकते। बस हो गया संकट का समाधान। और इंसान ऐसे करते भी है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल स्पेस, कि कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी अगर काम करता है, कुछ ज्यादातर चलता है, एवरग्रीन रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है बिकॉज ऑफ पर्सनल स्पेस। आप किसी और को अपने राय से, अपने विचारों से, अपने सोच के कांटों से ना चुभाए, तो दूसरा इंसान आपके पास रहता है। आप अकेले तो नहीं रहते। बस ये एक इंसान की बात नहीं, मेरे को लगता है हमारा समाज अभी उसी दिशा में जा रहे हैं, जहां पर हम एक साथ तो रहते हैं पर अपने राय से, अपने विचारों से बहुत काफी दूर है एक दूसरे से। क्योंकि कभी कभार किसी का राय का, किसी का सोच का, किसी का आदत का कांटा आज तक भी हमें चुभता है, पर ये कांटे हमें जिंदगी में रोकना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा धन्यवाद डीएस बडीज कैफे को, जो अपनी जगह में हमें वीडियो बनाने के लिए अलाउ किए थे। तो आप कभी अगर इंदौर में हैं तो विजयनगर में इस कैफे में जाइए, वहां पे चाय के साथ अच्छी भाभी भी मिलती है। धन्यवाद।